Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS सिलेबस का 5th सेमेस्टर का जो टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री, उसका सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोड हो चुका है. सो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 10 ऑफ दिस क्वांटम केमिस्ट्री सीरीज़. So if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए. इस चैनल में मुझे अपना एफर्ट्स का वैल्यू मिलता है आप लोग के सपोर्ट के साथ. सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स. तो आज हम लोग देखेंगे उस श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हम लोगों ने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था जहाँ पे ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन टू टाइप्स ऑफ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. द फर्स्ट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास और द सेकेंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स सेकेंड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है दे आर द रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो यहाँ पे जो शाई टोटल है दैट इज शाई टी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड आर. So this is the total wave function of the two particles that is the nucleus and the electron in the new sets of coordinates. Okay, and this is collectively denoted as Q and R. So जो दो new set of coordinates है उसको हम लोग collectively denote कर रहे हैं by Q and R. So this psi t which is a function of Q and R, that is it is a function of the two new sets of coordinates, and this is given as the product of phi which is a function of Q, psi which is a function of R. Okay, so अभी हम लोग इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई और रीअरेंज करें तो फाइनली हम लोग को मिलता है 1/phi विच इज़ अ फंक्शन ऑफ q एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय -h² कैपिटल M प्लस स्मॉल m नेबला q का स्क्वायर which is multiplied by phi which is a function of q, and this is equal to E total minus 1/psi which is a function of r multiplied by -h²/8π² mu nebula r का होल थिंग स्क्वायर माइनस Ze²/4πε0 r psi which is a function of r. Okay, so let us give it equation number 3. अभी इक्वेशन नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स दैट इज q. ओके, सो दिस q डिपेंड्स ऑन द set of coordinates of the center of mass. So left hand side of this equation 3 depends only on the center of mass coordinates और right hand side जो है this depends only on the relative coordinates r. So ये r जो है that depends only on the set of relative coordinates. So right hand side of this equation 3 depends only on the relative coordinates. Okay, लेकिन दोनों के बीच में equal sign है. So obviously they should be equal and they must be equal to the same constant value. So let us consider the same constant value as W. Okay, so left hand side जो है अगर उसको हम लोग
ऐसे लिखें कि 1/5 which is a function of q multiplied by h square by 8 pi square m plus m nabla square phi which is a function of q, and this is equal to a constant w. ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है एंड दे आर इक्वल टू ए कांस्टेंट w. लेट अस से अभी अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को मिलेगा माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई नेबला q का स्क्वायर phi q which is equal to w phi q. ओके, और राइट हैंड साइड को अगर हम लोग इक्वेट करें w से तो हम लोग को मिलेगा e टोटल माइनस 1/psi which is a function of r माइनस h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू psi r का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r psi r and it is also equal to w. ओके, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 4 और इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इक्वेशन 5 को रीअरेंज करें तो हम लोग को मिलेगा माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू नेबला r का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और whole thing is multiplied by psi r and this is equal to e total minus w multiplied by psi r. And this e total minus w, e total is a constant value, w is also a constant value, so both will give us, this subtraction of both these values will give us a constant value which is denoted by capital E multiplied by psi of r. So here et minus w is equals to capital E. Okay, so let us give it इक्वेशन नंबर 6. सो इक्वेशन 4 जो है वो प्रैक्टिकली हमें द स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है ऑफ ए फ्री पार्टिकल वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे m प्लस m जो है दिस टर्म दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज m is very greater than small m. Mass of the nucleus is very much larger than the mass of electron. So यहाँ पे m plus m is almost equal to capital M. So this equation, that is the equation number 4, वो practically हमें Schrodinger equation दे रहा है of a single hypothetical free particle of mass capital M which is the nucleus. और जो आइगन एनर्जी वैल्यूज़ है दैट इज़ गिवन बाय W, बट ये हमारा हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर रहा है. सो इक्वेशन 6 जो है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ द रिड्यूस्ड मास म्यू. इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं म्यू इक्वल्स टू capital M multiplied by small m divided by capital M plus small m. Now this capital M plus small m is almost equals to capital M because mass of nucleus is very much larger than the electron. So both of these will cancel out और हमें मिल जाएगा कि mu is almost equal to the mass of electron. ठीक है, तो अगर हम लोग अभी इक्वेशन 6 को एक्सप्रेस करें तो हम लोग को मिलेगा माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m नेबला स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r multiplied by psi r and this is given as
ई शाई आर। अगर हम लोग सबस्क्रिप्ट आर को ड्रॉप कर दे तो हम लोग को मिलेगा -h²/8π² नेबुला स्क्वायर -ze²/4πε0 r psi is equals to E psi. So this is the expression of the final Schrödinger equation for the हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म विच डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज एक्चुअली द ड्यू टू द इंटरनल मोशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो भी हम लोग को मिल रहा है, एंड बोथ ऑफ दिस combine and give us the energy eigenvalue, and this energy eigenvalue depends upon the electron in the hydrogen atom or hydrogen like atoms. So this is the final Schrödinger equation for this type of systems जो कि हम लोगों ने derive किया है by separating the variables and expressing different kinds of sets of variables. So this was all about the Schrödinger equation of hydrogen atom और hydrogen like atoms। और आप लोग को अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है या फिर फीडबैक है then please feel free to comment down in the comment section. I will be very glad to address them। और आप लोग को इस लेक्चर का नोट्स PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग, शेयर दिस वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है, मेरे एफर्ट्स को वैल्यू मिलता है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।